का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उनका अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने मेटा से प्रतिबंध का कारण सार्वजनिक करने और पारदर्शिता बरतने की मांग की है। साथ ही जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट या पेज प्रभावित हुए हैं उनसे #मेटा सेंसर इंडिया के साथ अपनी जानकारी साझा करने की अपील भी की है। उन्होंने एथेनॉल नीति और विमान ईंधन से जुड़े संभावित प्रस्तावों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है तथा सरकार से इस विषय पर स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने संसद और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए शिक्षा, सामाजिक न्याय, मिड डे मील, युवाओं, किसानों, पेपर लीक, E20 नीति और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए। सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मिड डे मील की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कहा है कि बच्चों को ऐसा भोजन परोसा गया जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। उन्होंने संसद में सरकार से पूछा कि छात्रों के आंदोलन पर आंसू गैस, पैलेट गन और अन्य बल प्रयोग के लिए कितना बजट खर्च किया गया। इस पर गृह मंत्री जी को सदन में जवाब देना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने काशीराम जी के नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि वर्ष 2015 से अब तक देश में बड़ी संख्या में पेपर लीक की घटनाएं हुई और इस पर केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की संख्या घट रही है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। E20 पेट्रोल नीति पर भी उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वाहन उद्योगों से जुड़ी रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया और सरकार को इस विषय में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। लोकतांत्रिक आंदोलनों का उल्लेख करते हुए संजय सिंह जी ने कहा है कि छात्रों, किसानों, युवाओं और अन्य वर्गों के आंदोलन को अलग अलग नाम देकर बदनाम किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जनता की आवाज़ को सड़क और संसद दोनों में बुलंद करना आवश्यक है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।